A circle is the locus of a point whose distance from a fixed point called center is always constant, ठीक है, which is called radius. Equation of circle in various forms. The circle with center as origin radius r. सबको clear है ये? That is x square plus y square equals to r square. ठीक है? Hello. हाँ जी सर. Yes, sir. सर्कल विद सेंटर एच के रेडियस आर, तो क्या हो जाएगा? बेसिकली एक्स वाई का एच के से डिस्टेंस आर से इक्वल करना है. सो दैट वुड बी एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर. क्लियर है? जी सर. उसके बाद द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0. इस केस में सेंटर क्या आता है? माइनस जी माइनस एफ, और रेडियस होती है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. सबको पता है हमें ये सब बात तो? हाँ जी सर. एंड दिस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द इक्वेशन. जैसे ये इक्वेशन है, इसका मुझे पता है सेंटर एच की रेडियस आर है. इसको एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड करके इसको ऊपर वाली इक्वेशन से कंपेयर कर दिया. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0. ठीक है? एक छोटी सी चीज आपको ये बता दूं कि जैसे कि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 है. दिस इक्वेशन विल बी ए सर्कल इफ a और b सेम है और h क्या होगा? 0. ठीक है? एंड इसका while evaluating center make coefficient of x and y as what? 1. तो x और y के कोफिशिएंट को 1 करने के बाद सेंटर क्या आता है? x के कोफिशिएंट के हाफ का नेगेटिव, y के कोफिशिएंट के हाफ का नेगेटिव. ठीक है ना? तो सेंटर हुआ माइनस जी माइनस एफ और रेडियस हुई जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का अंडर रूट. कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और y स्क्वायर को 1 करना है. हाँ, उसके लिए उसको a से डिवाइड कर दिया. तो सिर्फ x और y क्यों लिखा सर आपने? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, सॉरी, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर एज 1. ठीक है? नाउ अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव है तो हम बोलते हैं रियल सर्कल है. अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी 0 है तो मतलब रेडियस ही 0 हो गई, तो हम क्या बोलेंगे? पॉइंट सर्कल. एंड अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 है देन इट विल बी एन इमेजिनरी सर्कल विद रियल सेंटर. ये मुझे आज तक समझ नहीं आया कि क्या मतलब होता है इमेजिनरी सर्कल विद रियल सेंटर का, बट चलो सब जगह लिखा है तो हम भी मान लेते हैं. ठीक है? इसमें दिया भी हुआ है every second degree equation in x and y in which coefficient of x square is equal to coefficient of y square and coefficient of xy is 0 always represent a circle. Agreed or not? Now equation of circle with x1 y1 and x2 y2 as extremities of diameter. Equation of circle with x1 y1 and x2 y2 as extremities of diameter. ठीक है? Equation of circle with x1 y1 and x2 y2 as extremities of diameter. Now ये डायमीटर है x1 y1 और x2 y2 का जॉइंट. तो सर्कल की वैसे तो हम सेंटर भी निकाल सकते हैं, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2. इनके बीच के डिस्टेंस को रेडियस डायमीटर रख के इक्वेशन निकाल सकते हैं. बट डायरेक्ट फॉर्म देखूं तो x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0. ये कैसे आई? अगर सपोज करो x1 y1 और x2 y2 डायमेट्रिक एंड्स हैं तो सर्कल उस पॉइंट का लोकस है एच के का जिसपे ये लाइन सेगमेंट 90 डिग्री एंगल बनाएगा. इजंट इट? मतलब कि इसका स्लोप इनटू इसका स्लोप -1, इसका मतलब k माइनस y1
अपॉन h माइनस x1 इंटू k माइनस y2 अपॉन h माइनस x2 इज -1। बोलिए। हाँ जी सर। आ गया वेला बंदा। तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी, हो जाएगा। इसने सब हाँ जी सर। दिस इज ऑब्टेन्ड बाय द फैक्ट दैट एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल। तो स्लोप ऑफ पी ए इंटू स्लोप ऑफ पी बी -1, ये आ गया। ठीक है, जी सर। एक बार फिर से समझा दो, क्या समझा दूं? लास्ट चीज जो बताई कनेक्शन में अभी हो गया। यही तो जो मैंने यहाँ डायग्राम बनाया वही लिखा है दोबारा से। ठीक k है, माइनस y1 अपॉन h माइनस x1 इंटू k माइनस y2 अपॉन h माइनस x2, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है जी। नाउ रमनीक, पहले क्वेश्चन का आंसर, इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर ये रेडियस ये, फटाफट से बोलो। वंशिका, यस सर। बोलो आंसर। सर x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। 16। ठीक है जी। युवराज, अतुल, अतुल, हाँ जी सर। ये सेकेंड वाला कैसे करूं? हम रेडियस निकाल लेंगे और रेडियस कैसे निकालेंगे वही तो पूछ रहा हूँ। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और सेंटर से। बस ठीक है, हो जाएगा। हाँ जी सर। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल हुज इक्वेशन इज दिस। सिद्धार्थ फटाफट से बोल। सेंटर 2, -3, रेडियस फिर 4 + 9 - 12, मतलब 13 - 1 हो गया। 1 हो गया। दूसरा सिद्धार्थ, इसी क्वेश्चन का आंसर बताऊं अगले का, फोर्थ का। सर? दोनों को मिड पॉइंट निकाल लेंगे इनका, वो सेंटर आ जाएगा। अब ये भी बताया, ये इक्वेशन फिर ये कब काम आएगी? अगर डायमीट्रिक एंड अपने पास होने के बाद भी हम मिड पॉइंट निकालेंगे फिर इसका क्या फायदा हुआ? x + 1 x - 4 y - 2 y + 3 = 0 हो गया। डायमीट्रिक फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन का फायदा उठाओ ना, x - x1 x - x2 प्लस y - y1 y - y2 = 0। ठीक है। यस सर। Find the fifth. Find the equation of the circle passing through the point of intersection of this and this. Origin है and whose center is the point of intersection of this and this. हो जाएगा easily. यस सर। सेंटर आ जाएगा और सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है। Question number 6. Find the equation of the circle with center in this and passes through point this. Same है। Question number 7. Find the equation of the circle whose radius is 6 and center is at the origin. Easy है, सारे क्लियर है? आगे आ जाओ जी। ठीक है। इंटरसेप्ट मेड बाय ए सर्कल ऑन द एक्सिस। ठीक है। नाउ होता क्या है बेसिकली, मैं आपको बता देता हूं। अगर ये सर्कल है, ठीक है, एक लाइन एक्स एक्सिस सर्कल को ऐसे काट गई। अगर ये ए ये बी है तो ए बी को हम क्या बोलेंगे? एक्स इंटरसेप्ट। याद है? स्ट्रेट लाइन के केस में इंटरसेप्ट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकते हैं, यहां पे सिर्फ जीरो या पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव नहीं होंगे, क्योंकि यहां पे इंटरसेप्ट का मतलब है उस लाइन सेगमेंट की लेंथ जो सर्कल के अंदर रह गई है। अगर ये वाई एक्सिस है
और ये सी और डी पॉइंट्स हैं, तो सी डी क्या हुआ, ये हुआ वाई इंटरसेप्ट। नाउ हाँ जी सर। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 है सर्कल, ठीक है, इट कट्स द एक्स एक्सिस व्हेन, ये एक्स एक्सिस को कब काटेगा, जब y 0 होगा, y को 0 रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी 0 आएगा। इसके दो रूट्स आएंगे x1 और x2, एक तो a वाला होगा x1 0, एक b वाला होगा x2 0। तो ab की लेंथ क्या आएगी, मॉड x1 माइनस x2, दैट इज अंडर रूट ऑफ x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2। तो x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर 4g स्क्वायर माइनस 4c, तो ये आ गया 2 अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर माइनस c। क्या मेरी बात समझ में आई? जी सर। सिमिलरली cd क्या बनेगा, वो आ जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ f स्क्वायर माइनस c, ठीक है। नाउ the intercept made by the circle on the coordinate axis are 2 under root of g square minus c on x axis and 2 under root of f square minus c on y axis respectively. Clear ये point? अगर g square c से greater है, the circle cut the x axis at two distinct points. अगर g square c के बराबर है, circle touches x axis, और अगर g square c से छोटा है, circle lies completely above or below the x axis, मतलब उसका x एक्सिस से कोई कांटेक्ट नहीं है, ठीक है जी। ये इसने इंटरसेप्ट की लेंथ निकाल के आपको दिखा रखी है, इसने दूसरी तरह से निकाली, हमने दूसरी तरह से निकाली, एक ही बात है। क्लियर है मेरी बात? जी सर। नाउ फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल टचिंग द नेगेटिव y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 फ्रॉम द ओरिजिन। ये तीनों करो क्वेश्चन फटाफट से, 8, 9, 10। क्वेश्चन नंबर 8, सर x minus root Find a- 41 का स्क्वायर है। देखते हैं यार। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल टचिंग नेगेटिव y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब ये कुछ ऐसा है, अगर ये y एक्सिस मानूं, ये x एक्सिस मानूं, तो मतलब कि सर्कल y एक्सिस को टच कर रहा है, कुछ इस तरह की सिचुएशन है, ठीक है। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है 0,-3 टचिंग नेगेटिव y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 फ्रॉम द ओरिजिन, एग्रीड, ठीक है। एंड इंटरसेप्ट ऑफ 8 ऑन द x एक्सिस, और ये जो लेंथ है ये AB, ये 8 है, ऐसे ही कुछ है। मान लेता हूं कि इसका सेंटर, अब देखो सेंटर तो एग्जैक्टली यहीं पे होगा, ये सेंटर होगा कुछ, तो सेंटर का y कोऑर्डिनेट -3 फिक्स हो गया। अब सेंटर मान लेते हैं ये है a, -3। बोलिए मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ जी सर। ये रेडियस बनेगी सर्कल की, तो इसका मतलब ये वाली लेंथ हो गई 3 और ये वाली लेंथ कितनी हो गई 4, क्योंकि सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे ऑल्टीट्यूड डालेंगे तो उसको बाइसेक्ट करेगा। तो इसका मतलब ये वाली लेंथ कितनी हो गई, अगर इसको a बोलूं, इसको b बोलूं, इसको c बोलूं, तो AC कितना हो गया, AC इज अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 5। अगर AC 5 है, फिर तो CD भी 5 होगा, क्योंकि वो भी तो रेडियाई है। CD 5 है, मतलब जो C के कोऑर्डिनेट हैं वो 5, -3 आ गए। बोलिए। अलोंग विद दिस, ये सर्कल इधर भी तो हो सकता है, ऐसा तो हमें कुछ नहीं कहा कि सर्कल का सेंटर जो है वो आपने फोर्थ क्वाड्रेंट में ही बनाना है, तो इसका मतलब कि सेंटर कैन ऑल्सो बी -5, -3। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी
इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी x प्लस माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। बोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 10x प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0, ये आंसर आएगा। सर दो, हाँ जी, पता कैसे चला था कि ये कोऑर्डिनेट के साथ ही सेंटर होगा? क्या मतलब? कि मतलब -3 के साथ ही तो उसी लाइन पे सेंटर लाई करेगा हमारा। भाई यहाँ पे सर्कल टच कर रहा है, हाँ तो जी। जितनी ये डिस्टेंस होगी यही तो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट बनेगा। इतना तो डायग्राम की क्लैरिटी से पता चल रहा है। हाँ जी। और एक्स कोऑर्डिनेट मैंने ये मान लिया क्योंकि हमें इस डिस्टेंस का आइडिया नहीं है, तो a,-3 आ गया। अब ये वाली डिस्टेंस 5 आ गई रेडियस, तो ये भी तो रेडियस है, तो ये भी 5 है, इसका मतलब सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट 5 है। ठीक है। ठीक है, बाकी दोनों क्वेश्चन बिल्कुल इसी के जैसे हैं और आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, नाउ पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है? पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, देखो अपने पास सर्कल की इक्वेशन ये होती है x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन हम लिखते हैं x माइनस ए को लिख लेते हैं r cos थीटा और y माइनस बी को लिख लेते हैं r sin थीटा। ठीक है, तो x माइनस ए अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू y माइनस बी अपॉन sin थीटा इक्वल्स टू r, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है। इसमें जो r है वो फिक्स्ड है, जो थीटा है वो पैरामीटर है। whereas in straight lines पैरामीट्रिक इक्वेशन इज, स्ट्रेट लाइन से पैरामीट्रिक इक्वेशन आपको क्या बताई थी कि x माइनस ए अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू y माइनस बी अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू r। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थीटा फिक्स्ड है जो कि स्लोप है लाइन का, यहाँ पे r पैरामीटर है कि लाइन पे कितनी डिस्टेंस पे हमें पॉइंट चाहिए। तो इस वाले में होता क्या है बेसिकली, अगर ये सर्कल है, ठीक है, तो ये है सपोज करो x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये पॉइंट है a, b, और मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं जो पॉजिटिव x एक्सिस से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। तो अगर रेडियस r होगी तो ये वाली लेंथ हो जाएगी r cos थीटा और ये हो जाएगी r sin थीटा, ऐसा ही होगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे a प्लस r cos थीटा, तो x आया a प्लस r cos थीटा। इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, b, ये वाली लेंथ है, रेडियस वो सेंटर, तो y आ गया b प्लस r sin थीटा। ठीक है, तो ये इसी में कन्वर्ट हो जाएगा, x माइनस ए अपॉन कॉस थीटा इज y माइनस बी अपॉन साइन थीटा इज r। तो आप समझ पा रहे होंगे अलग अलग थीटा से हमें सर्कल पे अलग अलग पॉइंट मिलते रहेंगे। एग्रीड? हाँ जी, हाँ ठीक है जी बात। सर। हाँ ठीक जी है, सर। नाउ क्वेश्चन देखो फटाफट से। फाइंड द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, आसान है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करो और x माइनस ए को r cos थीटा, y माइनस बी को r sin थीटा कर दो, हो जाएगा। Yes. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स इन कार्टेशियन फॉर्म। इसको कार्टेशियन फॉर्म में निकालना कोई मुश्किल नहीं आई गेस।
मुझे दिखाई भी दे रहा है x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। जी हाँ सर। जी सर। सेंटर ए कॉमा बी आ गया, रेडियस सी आ गया। फाइंड द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल हो जाएगा। फाइंड द Yes, sir. कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ये भी हो जाएगा। इजी है चारों। हेलो Yes, sir. सर ये जो फाइंड द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल के अंदर, इसके अंदर वो ए जो एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल, वो वही करना और कुछ नहीं करना, बस एक्स माइनस ए अपॉन क्या करना सर? तू चाहता क्या है, मतलब तू बोल भी रहा है सब कुछ। यही इसको करना कंप्लीट, सर। पहले इस सर्कल को लिख ले। ये क्या बनेगा, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। जी सर। तो x माइनस 2 हो गया 2 cos थीटा और y माइनस 1 हो गया 2 sin थीटा। तो ठीक है x सर। माइनस 2 अपॉन cos थीटा इज y माइनस 1 अपॉन sin थीटा इज इक्वल्स टू 2। ठीक है सर। ठीक है जी, चलो आगे। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ए सर्कल, बहुत सिंपल सी चीज है। द पॉइंट x1 y1 इज इनसाइड ऑन और आउटसाइड द सर्कल दिस अकॉर्डिंग एज, इस पॉइंट x1 y1 को सर्कल में उठा दो, डाल दो। अकॉर्डिंग एज x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f y1 प्लस c इज लेस देन 0, इक्वल टू 0 और मोर देन 0। तो लेस देन 0 होगा मतलब पॉइंट सर्कल के अंदर है, इक्वल टू 0 होगा पॉइंट सर्कल के ऊपर है, मोर देन 0 होगा पॉइंट सर्कल के बाहर है। ठीक है, इस क्वांटिटी को S1 बोलते हैं, S1 कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f y1 प्लस c, इसको बोलते हैं S1। और इसको एक नाम भी दिया गया है पावर ऑफ द पॉइंट। सर इसके अंदर क्यों नहीं हमको कंपेयर करने की जरूरत पड़ती किसी और पॉइंट के साथ? इसके अंदर हमको किसी और पॉइंट के साथ कंपेयर करने के लिए क्यों नहीं जरूरत पड़ती? जैसे हम जनरली यही करते हैं, लाइन के ऊपर या नीचे पहले एक और पॉइंट देखते हैं, इसके अंदर डायरेक्ट ही क्यों आ जाता है? इस x1 y1 से जो सेंटर का डिस्टेंस है ना, उसको रेडियस से कंपेयर करते हैं, उससे ये रिलेशन आता है। ठीक है सर। ठीक है, अच्छा एक और चीज है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते टाइम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की कोफिशिएंट 1 रखें। ऐसा नहीं कि सर्कल की इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर उठा के x1 y1 पॉइंट को सर्कल में डाल दिया। गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर वो पॉइंट सर्कल में डालने के बाद मोर देन 0 वैल्यू आ जाए तो वो सर्कल के बाहर है, इक्वल टू 0 आ जाए वो सर्कल के ऊपर है, और लेस देन 0 आ जाए तो वो सर्कल के अंदर है। जैसे कि 1 2 की बात करो, इस क्वेश्चन में 1 2 देखो जरा, इस सर्कल के लिए क्या पोजीशन है इसकी। मेरे को तो निगेटिव दिखाई दे रहा है, हाँ सर जी सर। इनसाइड है ना? इनसाइड। तो 1,2 इज इनसाइड, 6,0 ये मुझे आउटसाइड दिखाई दे रहा है, Yes, sir. आउटसाइड। हाउ आर द पॉइंट दिस सिचुएटेड विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, कर लोगे आइडेंटिफाई? Oh, Yes. yes, sir. Easy. Now line and a circle. Let L equals to 0 be a line, S equals to 0 be a circle. ठीक है, if R is the radius of the circle, P is the length of perpendicular from the center to the line. इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो जी, सपोज करो ये एक सर्कल है, एक लाइन 3 तरह की पोजीशंस ले सकती है। हो सकता है वो सर्कल के बाहर बाहर से निकल जाए, हो सकता है वो लाइन सर्कल को टच करे, हो सकता है वो लाइन सर्कल को 2 जगह कट करे।
मैं इसको बोल देता हूं L1, इसको बोल देता हूं L2, इसको बोल देता हूं L3। ठीक है, जो L2 है उसको हम बोलते हैं टेंजेंट टू द सर्कल। सबको पता है टेंजेंट टू द सर्कल। और इस सर्कल के सेंटर से L2 पे जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होगा P, ठीक है, एंड P इक्वल्स टू R, वो रेडियस के बराबर होगा। एग्रीड और नॉट? हाँ जी सर। जो L3 है इसको हम बोलते हैं कॉर्ड ऑफ द सर्कल। इस पे जो P से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, सॉरी इस पे जो सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है P, वो रेडियस से छोटा होता है। ठीक है, जो L1 है दैट इज नथिंग टू द सर्कल, नथिंग टू द सर्कल। वो बाहर से निकल गई, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। और यहाँ पे जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होगा P, वो रेडियस से ज्यादा होगा। बोलिए, बात मानते हो? जी सर। जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होगा वो इस केस में रेडियस से ज्यादा होगा। और ये दिस इज वेरी इजी टू जज। आपको लाइन दी होगी, आपको सर्कल का सेंटर पता होगा, और आपको पॉइंट से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना आता है, उसको बस रेडियस से कंपेयर करना है। ठीक है मेरी बात? यही पॉइंट इसने यहाँ पे भी लिखे हुए हैं कि अगर पी आर से ग्रेटर है, द लाइन डज नॉट मीट द सर्कल, इट पासेस आउटसाइड द सर्कल। अगर P इक्वल्स टू R है, लाइन टचेस द सर्कल, टेंजेंट टू द सर्कल। अगर P लेस देन R है, लाइन इज ए सीकेंट टू द सर्कल। सीकेंट और कॉर्ड एक ही बात है। अगर P 0 है, लाइन इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये पॉइंट यूजलेस है। ठीक है, अच्छा एक छोटी चीज का और ध्यान रखना, मैं पीछे लिख देता हूँ जहाँ पे हमने डायमीटर देखा था। ये कई बार ना क्वेश्चंस में आ जाता है। डायमीटर इज द largest chord of the circle. Agreed or not? Diameter is the largest chord of the circle. ठीक है मेरी बात? Yes. Hello. Now, ठीक है, ये वाला पॉइंट हम अभी के लिए एज ऑफ नाउ छोड़ सकते हैं, बाद में देखेंगे इसको। ठीक है, आ जाओ जी। नाउ टेंजेंट पे आते हैं। स्लोप फ्रॉम ए स्लोप फॉर्म ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, याद रख लेना सीधा सीधा कि लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस c इज ऑलवेज ए टेंजेंट टू दिस सर्कल इफ c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। याद हो जाएगी ये पॉइंट बात? हेलो, Yes. देखो जी, ये सर्कल है। मतलब इसमें तो सेंटर 0 0 है ना, जब दूसरे में वो एक बार उस पे भी आ रहा हूँ। सर्कल है जिसका सेंटर है 0 0, मैं भी 0 0 वाला ही लेता हूँ। ठीक है, और इसकी रेडियस है a। मतलब सर्कल है अपने पास, सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अगर मैं ये बोलता हूं कि ये जो लाइन है, ये लाइन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, लाइन इज y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इसको ऐसे लिख लूं, एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। इस पे 0 0 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डालो, p क्या आ जाएगा? p आ जाएगा c अपॉन अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1। और चूंकि अब ये p आ गया, अब एक चीज देखो, अगर p की वैल्यू a से बड़ी है, implies if c upon under root of 1 plus m square is more than a square, implies कि c square is more than a square into 1 plus m square। अगर ऐसा है तो लाइन is outside the circle। Agreed or not? अगर p a के बराबर है,
इसका मतलब c अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू a इम्प्लाइज अगर c स्क्वायर की वैल्यू है a स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, लाइन इज टेंजेंट टू ए सर्कल। और इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस a अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। क्या मेरी ये बात समझ में आई? c की वैल्यू रख दी उठा के बस, प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, हेलो। Yes. अगर p a से छोटा है मीन c स्क्वायर इज लेस देन a स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, देन लाइन इज chord ऑफ द सर्कल। तो एक तो नहीं, ऊपर वाले में उसने यही पॉइंट लिखा हुआ है कि दिस लाइन और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर सर्कल है। तो अगर सी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर है, लाइन इज सीकेंट, मतलब सी स्क्वायर ग्रेटर है, लाइन इज सीकेंट। ये था ना अपना सी स्क्वायर इज लेसर आ रहा है ना अपना। तो सर मोर नहीं आना चाहिए। ये गलत दे नहीं, इसने गलत दिया हुआ है। सीकेंट होने के लिए तो सी की वैल्यू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर से छोटी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? यस सर। और ये ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, तो सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, लाइन सीकेंट है सर्कल की। अगर सी स्क्वायर इज ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, लाइन टचेस द सर्कल। अगर सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, लाइन डज नॉट मीट द सर्कल, पासिस आउटसाइड द सर्कल। ठीक है ये बात। These conditions can also be obtained by solving this and making the discriminant of the quadratic greater than 0 for secant, equal to 0 for tangent and less than 0 for outside वाला केस। ये हो जाएगी बात समझ में आ गई? यस सर। तो जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट बीच वाला, इसी को हम बोलते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक है जी। नाउ hence the equation of the tangent y equals to mx plus minus a under root of 1 plus m square। अच्छा ये पॉइंट अभी बताऊंगा कैसे आता है। ठीक है, तो ये टेंजेंट की इक्वेशन है। अच्छा इन केस इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर, then equation of tangent in slope form will be y minus y1 is m times x minus x1 plus minus r under root of 1 plus m square। ठीक है, y minus y1 is m times x minus x1 plus minus r under root of 1 plus m square। ठीक है मेरी बात की? यस सर। सर थोड़ा सा ऊपर करना, एक चीज देखनी थी। ये लेकिन हम बड़ा कम यूज करते हैं, मतलब किसी क्वेश्चन में रेयरली यूज होता है। नाउ एक चीज और, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एट x1 y1 ऑन इट। अगर सर्कल के ऊपर x1 y1 पॉइंट होगा तो टेंजेंट की इक्वेशन होती है x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 एट x1 y1 ऑन इट इज एक्स स्क्वायर को x1 वाई स्क्वायर को y1 2g के साथ x को रखेंगे x प्लस x1 बाई 2f के साथ y को रखेंगे y प्लस y1 बाई 2 एंड प्लस c इक्वल्स टू 0। बट ये जो इक्वेशनें मैंने लिखी हैं ये टेंजेंट तभी बनेंगी अगर वो x1 y1 पॉइंट सर्कल के ऊपर हो। बात समझ में आई? अगर वो x1 y1 पॉइंट सर्कल के ऊपर हो। हाँ इनको जी सर। इनको टी बोलते हैं। टी डज नॉट मीन टेंजेंट, इस एक्सप्रेशन को टी बोलते हैं। टी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग एक्स स्क्वायर को x1 से, वाई स्क्वायर को y1 से, x को x प्लस x1 बाई 2 से, y को y प्लस y1 बाई 2 से, xy को xy1 प्लस yx1 बाई 2 से और कांस्टेंट को कांस्टेंट छोड़ के। और ये हर कोनिक में वैलिड है। ये आगे जाके सर्कल में, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सब में वैलिड है। अब अगर ये x1 y1 पॉइंट सर्कल के ऊपर ही होता है, अगर ये x1 y1 पॉइंट सर्कल के ऊपर ही होता है तो जो t इक्वल टू 0 है वो टेंजेंट बन जाती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हेलो? Yes, sir. हाँ जी सर। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म ये होती है और इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो ये होता है। ये याद रख, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को याद करने की लोड़ नहीं है। ये कैसे आया ये आपको आने वाले टाइम में पता लग जाएगा। ठीक है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल इन पॉइंट फॉर्म इज x1 plus y1 equals to a square. Equation of tangent to this circle at x1 y1 is वही जो मैंने पीछे लिखा। ठीक है? In general, the equation of tangent to any second degree curve at x1 y1 can be obtained by replacing x square by x1, y square by y1, x by x plus x1 by 2, y by y plus y1 by 2, xy by xy1 plus yx1 by 2 and c remains the same. सेम चीज लिखी है इसने भी। बोलो। Yes, sir. Yes. The equation of tangent at a cos alpha a sin alpha जो पैरामीट्रिक फॉर्म है is x cos alpha plus y sin alpha equals to a, वही x x1 plus y y1 equals to a square। ठीक है? Now point of intersection of tangent at p alpha q beta, ये अल्फा पे टेंजेंट लिखी है, ऐसी बीटा पे टेंजेंट होगी तो ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। और ये याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे हम आगे जाके इसको निकालना भी सीख जाएंगे। ठीक है मेरी बात? हेलो? ये जो अल्फा है वो एंगल ये बना है ना? हाँ जी, वही पैरामीट्रिक एंगल जो होता है। ठीक है। ये 19, 20, 21 तीनों करो फटाफट से। फिर लास्ट लाइन जो आपने मैंने ये कहा कि इस पर्टिकुलर, यही कह रहा हूँ, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये वाला मेथड थोड़ा लेंदी हो गया। क्यों? क्योंकि सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था। एट द सर्कल बीइंग इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये एक लाइन में हो जाता है, उसमें इतनी कैलकुलेशन नहीं फंसती फिर। ठीक है ना? तो हमने एक चीज, हमने लकीर का फकीर नहीं बनना, हमने अपने विवेक से चीजों को यूज करना है। जहां पे जो छोटा लगे, जो इजी लगे वो करना है। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो अब आपके ये तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे, आप एक बार करने बैठोगे। ऑल 3 आर इजियर वंस। ठीक है? उसके बाद नॉर्मल सर्कल में कुछ नहीं होती, टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर। ठीक है ना? इफ ए लाइन इज नॉर्मल ऑर्थोगोनल टू द सर्कल
it must pass through the center of the circle. Using this fact, normal of the circle at x1 y1 is, क्या करना है, x1 y1 और सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन, ठीक है, उसके रिलेटेड ये दो फॉर्मूले हैं, इक्वेशन है, ये दोनों कर लेना बस। इसके बाद वाला जो सारा ज्ञान है वो अगली क्लास में बांटूंगा, आज के लिए इतना ही हो जाएगा, इतना काम। यस सर। एक अपने होमवर्क की रिपोर्ट क्या चल रही है, ओके है कि बस ऐसी है?